पुस्तक का नाम महाकाल की चेतावनी को अनसुनी ना करें। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 2। आज दुनिया में पार्टियां तो बहुत है, पर किसी के पास कार्यकर्ता नहीं है। लेबर सबके पास है, पर समर्पित कार्यकर्ता जो सांचा बनता है वह कई को बना देता है। अपने जैसा कहीं भी नहीं है। हमारी यह दिली ख्वाहिश है कि हम अपने पीछे कार्यकर्ता छोड़कर जाएं। इन सभी को सही अर्थों में डाई का एक सांचा बनना पड़ेगा, तथा वही सबसे मुश्किल काम है। रॉ मटेरियल तो ढेरों कहीं भी मिल सकता है, पर डाई कहीं कहीं मिल पाती है। श्रेष्ठ कार्यकर्ता श्रेष्ठतम डाई बनता है। तुम सबसे अपेक्षा है कि वह अपने गुरु की तरह एक श्रेष्ठ सांचा बनोगे। श्रावणी पर्व 1988 कार्यकर्ता संदेश। अपना मन सभी से मिलाओ, मिलजुल कर रहो, अपना सुख बांटो, दुख बटाओ। यही सही अर्थों में ब्राह्मणत्व की साधना है। साधु तुम अभी बने नहीं हो। मन से ब्राह्मणत्व की साधना करोगे तो पहले ब्राह्मण बनो, तो साधु अपने आप बन जाओगे। सेवा बुद्धि का, दूसरों के प्रति पीड़ा का भाव, संवेदना का विकास करना ही साधुता को जगाना है। आशा है तुम इसे अवश्य पूरा करोगे। वह हमारी भुजा, आँख व पैर बन जाने का संकल्प लोगे। यही आत्मा की वाणी है जो तुमसे कुछ कहना चाहती है। श्रावणी पर्व 1988 कार्यकर्ता संदेश। आप में से हर आदमी को हम यह काम सौंपते हैं कि आप हमारे बच्चे के तरीके से हमारे मिशन को चलाइए। बंद मत होने दीजिए। हम तो अपनी विदाई ले जाएंगे, लेकिन जिम्मेदारी आपके पास आएगी। आप कपूत निकलेंगे तो फिर लोग आपकी बहुत निंदा करेंगे और हमारी निंदा करेंगे। कबीर का बच्चा ऐसा हुआ था जो कबीर के रास्ते पर चलता नहीं था, तो सारी दुनिया ने उससे यह कहा, बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल। आपको कमाल कहा जाएगा और यह कहा जाएगा कि कबीर तो अच्छे आदमी थे, लेकिन उनकी संतानें 2 कौड़ी की भी नहीं है। 25 मार्च 1987 संदेश। परिजनों, आप हमारी वंश परंपरा को जानिए। अगर आपको यह मालूम पड़ा कि आपने हमारी परंपरा नहीं निभाई और अपना व्यक्तिगत ताना बाना बुनना शुरू कर दिया और अपना व्यक्तिगत अहंकार, अपनी व्यक्तिगत यश कामना और व्यक्तिगत धन संग्रह करने का सिलसिला शुरू कर दिया, व्यक्तिगत रूप से बड़ा आदमी बनना शुरू कर दिया, तो हमारी आंखों से आंसू टपकेंगे और वह आंसू आपको चैन से नहीं बैठने देंगे, आपको हैरान कर देंगे। 25 मार्च 1987 संदेश। हमारे विचारों को लोगों को पढ़ने दीजिए। जो हमारे विचार पढ़ लेगा वही हमारा शिष्य है। हमारे विचार बड़े पैने हैं, तीखे हैं। हमारी सारी शक्ति हमारे विचारों में सीमाबद्ध है। दुनिया को हम पलट देने का जो दावा करते हैं वह सिद्धियों से नहीं, अपने सशक्त विचारों से करते हैं। आप हमारे विचारों को फैलाने में सहायता कीजिए। अब हमको नई पीढ़ी चाहिए। हमारी विचारधारा उन तक पहुंचाइए। 4 अगस्त 1983 संदेश। आपके पास जो भी घटना आए, परिस्थितियाँ आए, व्यक्ति या विचार आए, प्रत्येक के ऊपर कसौटी लगाइए और देखिए कि उसमें क्या उचित है और क्या अनुचित है, कौन नाराज होता है और कौन खुश होता है। यह देखना आप बंद कीजिए। अगर आपने यह विचार करना शुरू कर दिया कि हमारे हितैषी किस बात में प्रसन्न होंगे, तो फिर आप कोई सही काम नहीं कर सकते। हमको भगवान की प्रसन्नता की ज़रूरत है। 5 अप्रैल 1976 संदेश। सच साहस अपनाने की गरिमा तो सदा ही रही है और रहेगी, पर इस दिशा में बढ़ने सोचने वालों में से अत्यधिक भाग्यवान वे हैं जो किसी महान अवसर के सामने आते ही उसे हाथ से न जाने देने की तत्परता बरत सके। प्रज्ञा अभियान का दर्शन स्वरूप कार्यक्रम 18। बड़प्पन न बड़ा बनने में, न संचय में और न उपभोग में है। बड़प्पन का एक दृष्टिकोण है जिसमें सदा ऊंचा उठने, आगे बढ़ने, रास्ता बनाने और जो श्रेष्ठ है उसी को अपनाने की उमंग उठती है और हिम्मत बनती है। प्रज्ञा अभियान का दर्शन स्वरूप कार्यक्रम 20। मूढ़ मान्यताओं में जकड़े, अनाचारों से अभ्यस्त, कुचक्री षड्यंत्र लोगों को न हमारा परामर्शदाता होना चाहिए, न सूत्र संचालक, न नेता, भले ही वे अपनी चतुरता के कारण बड़े लोगों में गिने जाने लगे हों। कोई ब्राह्मण वंश में जन्मा है या साधु वेश धारण करता है, अधिक पढ़ा है या पदाधिकारी बन गया है, इनमें से एक भी ऐसा कारण नहीं है जिससे इन्हें नीति निर्धारक माना जा सके। इस अज्ञान, अंधकार, अनाचार और दुराग्रह के माहौल में हमें समुद्र में खड़े स्तंभों की तरह एकाकी खड़े होना चाहिए। प्रज्ञा अभियान का दर्शन स्वरूप कार्यक्रम 23। हम अपना अंतःकरण टटोलें और उसमें यदि कुछ सुदात्त जीवन तत्व के कण मिल जाएं तो उन्हें सींचें, संजोएं।
और जितना अधिक संभव हो सके ऋषियों की परंपरा जीवित रखने के लिए खुद ही कुछ कर दिखाएं। युग निर्माण योजना 1 पेज 99। सूझबूझ और हिम्मत के धनी एक बार जिस बात का निश्चय कर लेते हैं, जो ठान लेते हैं, उसके लिए जोश और होश को मिलाकर ऐसी चाल चलते हैं कि साधनों का अभाव और प्रतिकूलताओं का प्रभाव उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। हमारी युग निर्माण योजना 1 पेज 104। युग निर्माणी परिजनों को जेवर जायदाद बनाने की नहीं, विश्व निर्माण की योजनाएं बनानी चाहिए। ऐसा करने में ही इस युग सेनानी की युग निर्माताओं के अनुरूप शान रहेगी। हमारी युग निर्माण योजना 1 पेज 117। मनुष्यता की गरिमा और मनुष्य की शान तभी अक्षुण्ण रहती है जब भय व प्रलोभनों के आगे झुकना स्वीकार न किया जाए और नीति न्याय के औचित्य को संबल पकड़े हुए सीना तान कर खड़ा रहा जाए। हमारी युग निर्माण योजना 1 पेज 123। आज की विषम परिस्थितियों में युग निर्माण परिवार के व्यक्तियों को महाकाल ने बड़े जतन से ढूंढ खोज कर निकाला है। आप सभी बड़े ही महत्वपूर्ण एवं सौभाग्यशाली हैं। इस समय कुछ खास जिम्मेदारियों के लिए आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। भगवान के कार्य में भागीदारी निभानी है। आप धरती पर केवल बच्चे पैदा करने और पेट भरने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आज की इन विषम परिस्थितियों को बदलने में भगवान की मदद करने के लिए आए हैं। सितंबर 1980 शांति कुंज में उद्बोधन। भगवान अगर किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसे बहुत सारी धन संपत्ति देते हैं तथा औलाद देते हैं। यह बिल्कुल गलत ख्याल है। वास्तविकता यह है कि जो भगवान के नज़दीकी होते हैं उन्हें धन संपत्ति एवं औलाद से अलग कर दिया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में ही उनके द्वारा यह संभव हो सकता है कि वे भगवान का काम करने के लिए अपना साहस एकत्रित कर सके और श्रेय प्राप्त कर सके। इससे कम कीमत पर किसी को भी श्रेय नहीं मिला है। सितंबर 1980 शांति कुंज में उद्बोधन। हमारी उनसे प्रार्थना है जो जागरूक हैं, जो सोए हुए हैं। उनसे हम क्या कह सकते हैं? आपसे कहना चाहते हैं कि फिर कोई ऐसा समय नहीं आएगा जिसमें आपको औलाद या धन से वंचित रहना पड़े, परंतु अभी इस जन्म में हम इन दोनों की बाबत ना सोचें, विराम लगा दें। आपको भगवान के काम के अंतर्गत रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता सदा पूरी होती रहेगी। इसके लिए किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सितंबर 1980 शांति कुंज में उद्बोधन। अगले दिनों धन का संग्रह कोई नहीं कर सकेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में धन के वितरण पर लोग जोर देंगे। शासन भी अगले दिनों आपको कुछ जमा नहीं करने देगा, अतः आप मालदार बनने का विचार छोड़ दें। आप अगर जमाखोरी का विचार छोड़ देंगे तो इसमें कुछ हर्ज नहीं है। अगर आप पेट भरने, गुजारे भर की बात सोचें तो कुछ हर्ज नहीं है। आप संतान के लिए धन जमा करने, उनके लिए व्यवस्था बनाने की चिंता छोड़ दें। उन्हें उनके ढंग से जीने दें। संसार में जो आया है वह अपना भाग्य लेकर आया है। सितंबर 1980 शांति कुंज में उद्बोधन। आगामी दिनों प्रज्ञा अवतार का कार्य विस्तार होने वाला है। उस काम की जिम्मेदारी केवल ब्राह्मण तथा संत ही पूरा कर सकते हैं। आपको इन दो वर्गों में आकर खड़ा हो जाना चाहिए तथा प्रज्ञा अवतार के सहयोगी बनकर उनके कार्य को पूरा करना चाहिए। अगर आप अपने खर्च में कटौती करके तथा समय से कुछ बचत करके इस ब्राह्मण एवं संत परंपरा को जीवित कर सकें तो आने वाली पीढ़ियां आप पर गर्व करेंगी। अगर समस्याओं के समाधान करने के लिए खर्चे में कुछ कमी आती है तो हम आपको सहयोग करेंगे। सितंबर 1980 शांति कुंज में उद्बोधन। युग शिल्पियों की संख्या 1 लाख के लगभग है, पर उनमें एक ही कमी है, संकल्प में सुनिश्चितता का, दृढ़ता का, अनवरता का अभाव। अभी उत्साह उभरा तो उछलकर आकाश चूमने लगे और दूसरे दिन ठंडे हुए तो झाग की तरह बैठ गए। इस अस्थिरता में लक्ष्य भेद नहीं हो सकता। उसके लिए अर्जुन जैसी तन्मयता होनी चाहिए जो मछली की आंख भर ही देखे। इसके लिए एकलव्य जैसी निष्ठा चाहिए जो मिट्टी के पुतले को निष्णात अध्यापक बना ले। अखंड ज्योति 1981 नवंबर 64। मेरी चाह है कि हाथ से सत्य न जाने पाए। जिस सत्य को तलाशने और पाने के लिए मैंने कंकरीले रेतीले मार्ग पर चलना स्वीकार किया, वह आत्म स्वीकृति किसी भी मूल्य पर, किसी भी संकट के समय डगमगाने ना पाई। सत्य का अवलंबन बना रहे क्योंकि इसकी शक्ति असीम है। मैं उसी के सहारे अपनी हिम्मत संजोए रहूँगा। अखंड ज्योति 1985 मई। प्रज्ञा परिवार को अन्य संगठनों, आंदोलनों, सभा संस्थाओं के समतुल्य नहीं मानना चाहिए।
वह युग सृजन के निमित्त अग्रगामी मूर्धन्य लोगों का एक सुसंस्कारी परिसर है। उन्हें केवल एक ही बात सोचनी चाहिए कि समय की जिस चुनौती ने जागृत आत्माओं को कान पकड़कर झकझोरा है, उसके उत्तर में उन्हें दांत निपोरने हैं या सीना तानना है। वाङ्मय क्रमांक 1 पेज 6.1। यह क्षुद्रता कैसी जो अग्रदूतों की भूमिका निभाने में अवरोध बनकर अड़ गई है। समर्थ को असहाय बनाने वाला यह व्यामोह आखिर कैसा भावबंधन है? कुसंस्कार है, दुर्विपाक है या मकड़ी का जाल? कुछ ठीक से समझ नहीं आता। यह समय पराक्रम और पौरुष का है, शौर्य और साहस का है। इस विषम बेला में युग के अर्जुनों के हाथों से गांडीव क्यों छूटे जा रहे हैं? सिद्धांतवाद क्या कथा गाथा जैसा कोई विनोद मनोरंजन है जिसकी यथार्थता परखी जाने का कभी अवसर ही ना आए? वाङ्मय क्रमांक 1 पेज 6.1।